श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है कि 29 अप्रैल को पूरक मंदिर के शिखर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से धर्म ध्वजा का आरोहण करवाया जाएगा। कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा अतिथि शामिल होंगे और 8 एकड़ परिसर 732 मीटर लंबे परकोटे में 4 मंदिरों पर ध्वजारोहण हो चुका है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उत्तराखंड के पवित्र यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले गए। इसी के साथ देश की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। शुभ लग्न के कपाट खुलते ही जय यमुना मैया के जयकारों से पूरा माहौल भक्ति में हो गया। इसके साथ ही चारधाम यात्रा 2026 का विधिवत आगाज हो गया है। हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और जय मां गंगे व जय मां यमुने के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस दौरान धाम में मौजूद भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मंदिरों को फूलों से खूबसूरती से सजाया गया और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। उत्तराखंड के चमोली में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आई हुई है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों में तेजी लाई और उनको संपन्न किया सफलतापूर्वक। इसी क्रम में ग्राम विकास, लघु एवं सूक्ष्म माध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रविवार को चमोली जिले में यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कमेड़ा से श्री बद्रीनाथ धाम तक बद्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने मार्ग को बनाने के लिए लगी संबंधित संस्थाओं को यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि सभी का काम निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। राजस्थान के जैसलमेर से खबर है। बाबा रामदेव के यहाँ पर आपको बता दें खबर सामने आई है और ये पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा की समाधि के दर्शन के लिए लोग बेताब दिखाई दिए। भारी संख्या में लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। हर महीने की तरह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए समाधि स्थल के सामने रात 9 बजे से ही लंबी लंबी कतार लगनी शुरू हुई, जो अगले दिन तक लगी रही। इस मौके पर समाधि समिति और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। समाधि स्थल के सामने बैरिकेडिंग, अस्थायी पुल, पीने के पानी की व्यवस्था समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध थी। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी भारी वाहनों के मेला मैदान में आने पर रोक लगा दी थी। तो पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता किया घोष ने टीएमसी नेता मदन मित्रा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की मदद के लिए तैनात केंद्रीय बलों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता किया घोष ने टीएमसी नेता मदन मित्रा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बल निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। किया घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी इन बलों की कार्रवाई से दुखी है, क्योंकि अब टीएमसी वालों की गुंडागर्दी नहीं चल पा रही है। हमास से तुलना पर किया घोष ने कहा, उधर हमास है, बंगाल में टीएमसी नाम का पिशाच है। और पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां अब तक की। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाने साधे, बोले टीएमसी का भयकाल जाने वाला है, ये चुनाव इतिहास बनाएगा। इस बीच उन्होंने सीधे और सख्त लहजे में टीएमसी के गुंडों को चेतावनी भी दी। साथ ही उन्हें 29 अप्रैल तक थाने में सरेंडर करने को कहा है। नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि 4 मई के बाद टीएमसी के कोई भी गुंडे बच नहीं पाएंगे। टीएमसी का सिंडिकेट कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब शोल बहना। बंगाल में आज पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए टीएमसी गुंडों को वार्निंग दे दी।